प्यारे पाकिस्तानियों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल आप तमाम लोगों को मुबारक हो। और ये हुआ कैसे? ये सिर्फ़ और सिर्फ नदीम अरशद की बदौलत हुआ, जिसको ना कोई हुकूमती मुआवनत हासिल थी, अपनी बेस पर जिसने ये सब कर दिखाया। अब नदीम अरशद कौन है, कैसे ये जीता और कितने मीटर नेज़ा फेंका और किस किस मुल्क से वहाँ पर एथलीट्स आए हुए थे। तो बात है 38 साल पहले की। नदीम अरशद जो कि मियाँ चन्नू में पैदा हुए, उन्होंने मुश्किलात देखी। शुरू में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गुर्बत थी और वसाइल की कमी थी, लेकिन जज्बे उस वक्त भी बुलंद थे जिस तरह आज है। पाकिस्तानियों के चेहरों पर अगस्त के महीने में मुस्कुराहट बखेरने वाला ये नौजवान नदीम अरशद है। मियाँ चन्नू वैसे तो काफ़ी चीज़ों की वजह से मशहूर है, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर ये शहर अपने आप को मनवा चुका है, सिर्फ नदीम अरशद की बदौलत। दोस्तों, 4 साल पहले जब नदीम अरशद ने सिल्वर मेडल हासिल किया तो उस तरह से उसको हुकूमती मुआवनत हासिल ना हुई जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन आज वकार ज़का को दाद देने का दिल कर रहा है, क्योंकि वकार ज़का ने उस वक्त 10 लाख रुपए का इनाम दिया था और 10 लाख इनाम देते हुए उसने कहा था कि ये इंसान एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। और 4 साल बाद उसकी बात सच हुई और पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सिर्फ किसकी बदौलत? नदीम अरशद की बदौलत। दोस्तों, मैं बात बात पर नदीम अरशद को इसलिए दाद दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के हमारे हमसाया ममालिक में एथलीट्स को सहूलियात मिल रही हैं, उस तरह से नदीम अरशद को कोई सहूलियात अवेलेबल नहीं थी। कहा जाता है कि एक नेज़ा उसने 8 साल तक इस्तेमाल किया, बिल आखिर 8 साल बाद वो टूट गया और फिर उसने नया किस तरह ख़रीदा, ये भी एक अलग डिबेट है। खैर, आज मैं ये कहना चाहूँगा कि नदीम अरशद ने जिस तरीके से अपने आप को मनवाया, अब ये नेज़ा कितने मीटर तक उसने फेंका। ये नेज़ा दोस्तों 92.97 ऑलमोस्ट 93 बनता है, यानी इतने मीटर तक उसने नेज़ा फेंक कर ये आलमी रिकॉर्ड, जो कि 118 साल रिकॉर्ड, अपने नाम किया। ये ना सिर्फ ओलंपिक 2024 की अचीवमेंट है, बल्कि 118 साल रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। हमसाया ममालिक को देखें तो भारत को अगर लें, उनके पास जो एथलीट है उसके पास 155 नेज़े हैं, और हमारे पास देखें कि 8 साल तक एक ही नेज़ा इस्तेमाल करता रहा। और जज्बे और जुनून के साथ आज जो नदीम अरशद ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, शायद ही इस तरह का एथलीट पाकिस्तान में पैदा हो। दोस्तों, एक काबिल गौर बात है कि ओलंपिक 4 साल बाद जो मुनक्किद होता है, अब उसके लिए सर तोड़ मेहनत करते हैं एथलीट्स, और किस किस तरीके से, किस किस तरह से वो मेहनत करते हैं। 4 साल बिल्कुल वो अपने आप को फोकस के साथ किसी एक ओलंपिक पर लगाए रखते हैं। और अब भी कितने ममालिक से एथलीट्स आए होंगे, लेकिन किया किसने? हमारे मुल्क के एक नौजवान नदीम अरशद ने वो तमाम चीज़ें हासिल की जो कि एक एथलीट का ख्वाब होती है। अब इसके पीछे कितनी मेहनत है वो तो सिर्फ या तो अल्लाह जानता है या फिर नदीम अरशद। एक बार फिर मैं तमाम पाकिस्तानियों को, बिलखसूस नदीम अरशद को, जो कि चैम्पियन है इस वक्त पाकिस्तान के, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस वक्त चैम्पियन है, और हर एक की ज़ुबान पर नदीम अरशद, नदीम अरशद, नदीम अरशद है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऑन करो तो हर तरफ नदीम अरशद, कॉन्ग्रेचुलेशन नदीम अरशद। ऐसा क्यों है? सिर्फ जीत की वजह से। और आखिर में एक पॉइंट आप लोगों के लिए मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। दोस्तों, क्या हम सिर्फ जीत को ही मानते हैं? कुछ दिनों पहले हमारे ही मुल्क के एक स्विमर ने 30 में से एंड वाली पोजीशन हासिल की। हमने क्या क्या नहीं उसको कहा कि खुदा न खास्ता, शुक्र है बच गया, मर नहीं गया, इस तरीके के हमने वर्डिंग इस्तेमाल की। लेकिन आज क्या है, हमने जीते हुए इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो खुदारा बहैसियत कौम जीते हुए इंसान को और हौसला दें, उसको मज़ीद अप्रिशिएट करें, लेकिन अगर कोई हार गया तो उसकी हौसला शिकनी ना करें।
उसको मज़ीद मोटिवेट करें, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम यू कैन डू। क्योंकि 24 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 लोग गए, लेकिन हमारी कौम की एक साइकी बन चुकी है कि हार को हम तस्लीम नहीं करते, सिर्फ हमें जीत चाहिए। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करता कि नदीम अरशद उस तरीके से परफॉर्म ना कर पाते, तो फिर क्या होना था, वही जो हमारे स्विमर के साथ हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस नदीम अरशद, चैम्पियन नदीम अरशद, और कॉन्ग्रेचुलेशंस मियां चन्नू। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।